है। हम आपके सामने लेकर आए हैं कारसदेव जन्म कथा का पार्ट 10। यदि आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे कारसदेव शूरपाल की लड़ाई जयजमदे के पिता गढ़बेढार से। यदि आपने जयजमदे का डोला पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब जयजमदे अपने पिता गढ़बेढार की बड़वाई कारसदेव शूरपाल के पास करने लगी तब कारसदेव बोले, जब तक मेरा भाई शूरपाल तुमसे सीते कुंड से पानी नहीं भरवाएगा और घोड़े की लीड साफ नहीं करवाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा। आज कारसदेव ने भीका जसोदी को बुलाकर कहा कि तुम गढ़राजौर चले जाओ और गढ़बेढार राजा से कहना कि उनकी पुत्री जयजमदे हमारे पास है। भीका जसोदी गढ़राजौर को चल दिए। यहाँ शूरपाल ने जयजमदे से सीतेकुंड से पानी भरवाया और अपने घोड़े की लीड साफ करवाई। वहाँ जब गढ़बेढार राजा को जयजमदे की दासियों ने सूचना दी कि राजकुमारी राजमहल से पलंग समेत गायब है तो वह भौचक्का हो गया। उसने अपने खबरी देश विदेश में भेज दिए। यहाँ बहन एलादे अपनी सखियों के साथ जयजमदे के पास गई और बोली, आप चिंता ना करो, हमारे भाई ऐसे नहीं हैं जो आपकी इज्जत और सम्मान को ठेस पहुँचाएं। आप भी हमारी बहन हो। आज कारसदेव शूरपाल की एक बहन थी पर आज तुम आ गई हो तो दो हो गई हैं। आप निश्चिंत होकर राजमहल में रहो। यहाँ जब भीका जसोदी राजा गढ़बेढार के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना पत्र राजा को दिया और राजा से कहा कि जितनी भी आपकी सेना हो आप उसे सजाकर झांझनगर आ जाओ। आपकी बेटी जयजमदे हमारे पास कैद है। जब इतनी बात भीका जसोदी की सुनी तो गढ़बेढार राजा क्रोधित हुआ और बोला, अपने राजा से कह देना अपनी अर्थी का सामान सजा ले, हम जल्द ही झांझनगर पर चढ़ाई करेंगे। यहाँ भीका जसोदी पत्र देकर झांझनगर पहुँच गए और राजा शूरपाल के चरणों में शीश झुकाया और पूरी बात बताई। शूरपाल भी युद्ध की तैयारी करने लगे। कारसदेव निश्चिंत होकर पलंग पर सो गए। जब कुछ दिन बाद राजा गढ़बेढार की फौज झांझनगर में पहुंच गई तो नगाड़ों की आवाज़ से कारसदेव बाबा जाग गए। यहाँ शूरपाल ने भी पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन जब सुबह हुई तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कमर में तलवार और हाथ में भाला ले लिया। बहन एलादे ने दोनों भाइयों और भीका जसोदी को तिलक किया। फिर कारसदेव के से और शूरपाल के घोड़े को तिलक किया। फिर सबकी आरती उतारी। आज दोनों भाई अपने माता पिता और बहन का आशीर्वाद और भोलेनाथ भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गए। यहाँ गढ़बेढार राजा भी अपने हाथी पर चढ़कर युद्ध में आ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कारसदेव शूरपाल और भीका जसोदी तीनों ऐसे लग रहे थे जैसे काल स्वयं धरती पर पापियों को मारने के लिए आए हों। 3 दिनों तक घमासान युद्ध चलने के बाद राजा गढ़बेढार ने अपने हथियार डाल दिए और कारसदेव के चरणों पर गिर गया और अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगी। इस पर कारसदेव शूरपाल ने जयजमदे को ससम्मान उसके पिता के साथ भेज दिया। दोनों भाई और भीका जसोदी रण जीत कर घर गए तो माता पिता और बहन ने मस्तक चूमा और आरती की। इसलिए आप ज़रूर देखें। सुबह 7 बजे हमारी वीडियो डलती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके सामने कारसदेव लीला के अनोखे किस्से आपके सामने लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आपके हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और यदि आपको कारसदेव लीला के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही यदि आप लोग और आगे के पार्ट चाहते हो तब भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना ताकि मैं आपको अगले पार्ट भगवान कारसदेव के दे सकूं। जय भगवान भोलेनाथ, जय श्री।